हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। तो जैसा कि एग्ज़ाम तक का मोटो है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम तक आपका साथ देगा हमेशा। एग्ज़ाम तक मतलब एग्ज़ाम के अंतिम दिन तक आपके साथ रहेगा, नए नए प्रश्नों को लाएगा। जो प्रश्न एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने की संभावना है और पूछे जा रहे हैं, अभी जो अभी लेवल चल रहा है, ऐसी प्रश्नों का अपन अध्ययन करेंगे, 100% सफल हो जाएंगे। जैसा कि मेरा मोटो है, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चलेंगे, पेपर की खोपड़ी में छेद आज नहीं तो कल जरूर कर देंगे। तो आज मैं एनवायरमेंट स्टडी यानी पर्यावरण के 30 प्रश्न लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। जो 24 दिसंबर को सीटेट का पेपर हुआ, वही सीटेट का पेपर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। इससे आपकी मानसिक क्षमता का विकास होगा और ऐसे प्रश्न एमपी टेट में पूछे जाने की संभावना है। एमपी टेट हो, रीट हो, यूपी टेट, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बिना किसी देरी के चलते हैं प्रश्नों की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे प्रश्न चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। उससे क्या होगा, आपको आने वाले वीडियो की अपडेट टाइम पर मिलती रहेगी। चलते बिना किसी देरी के प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया फ्रेंड्स। मैं केवल हिंदी के प्रश्नों की बात करूंगा क्योंकि इंग्लिश में टाइम लग जाता है। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशा में बहुत अधिक घुमा लेता है, बाहर की ध्वनि इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? मतलब ये कौन सा जंतु है जो अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है? लंगूर है, स्लॉथ है, कुत्ता है, बाघ है? तो जैसा कि देखिए, मैंने आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से यही लिखाया है कि वह जंतु जो अपने कानों को अलग अलग दिशा में घुमा लेता है और बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करता है। मतलब शेर, बाघ जो रहता है उसकी मतलब चीज़ें अलग अलग होती हैं। वो कानों से ही अपनी आवाज़ वो कर लेता है और बाघिन को बुलाने में अलग आवाज़ निकालता है, नॉर्मल अलग आवाज़ निकालता है। तो बाघ करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने आंसर दिया है फर्स्ट 61 का, डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए, स्लॉथ जो होता है 17 घंटे उल्टे लटक कर सोता है। इसकी एवरेज एज 40 वर्ष होती है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ से स्लॉथ के बारे में आता है, ये अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही चढ़ता है और इसकी औसत उम्र 40 वर्ष होती है। 8 दिन में 1 दिन सोच के लिए नीचे उतरता है। तो वह जंतु है बाघ। जिनने 61 का डी आंसर दिया है एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62 आ गया आप लोगों के सामने। उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। मतलब अन्य से भिन्न है, आपको वो चुनना है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। तो भिन्न आपको बताना है। तो देखिए, चाय बनाना, तैरना और आटा गूंथना ये एक जैसे आते, मतलब ये सारे में क्या है, लोग को ज़्यादा में क्रिया करनी होती है। कंघी करना, ये कंघी करना मतलब बालों से रिलेटेड है। बाकी ये सारी चीज़ें मतलब इंसान के उससे रिलेटेड है, खाने पीने को लेकर। मतलब ये कार्य करने से है, ये खाने पीने को लेकर। तो सी एकदम करेक्ट आंसर आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63 आ गया फ्रेंड्स। 63 में आपको ये लगाना है, मतलब 63 में आपको कूट चुनना है। फर्स्ट कॉलम सेकंड की मदों की मिलान करना है आपको। तो शक्कर कोरा का काम क्या रहता है, आप पहले ये देख लीजिए। देखो 63 का है कूट, देख लीजिए पहले आप। 63 में डी वाला कूट सही है, आप लोग कूट देख लीजिए, डी वाला सही है। यानी ए का फोर्थ जाएगा। मैं लिख दूं आपको, यहाँ पर डी का लिख दूं, ए का फोर्थ जाएगा, ए का फोर्थ जाएगा, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी। देखिए यहाँ से आएगा, ए का फोर्थ जाएगा। शक्कर खोरा क्या रहता है, मैं फ्रेंड इनके बारे में आपको सब लिखा चुका हूँ। शक्कर खोरा क्या करता है, छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला और इसमें बाल बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े आदि चिथड़े होते हैं। कोयल क्या करती फ्रेंड, कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, एक कौवे के घोंसले में अंडा देती है। यहाँ जाएगा। कलचिड़ी का क्या कार्य रहता है फ्रेंड्स, तो कलचिड़ी क्या कार्य करता है फ्रेंड्स की, सी का देखिए यहाँ पर मैं बताना जा रहा हूँ। सी का आंसर जाएगा फ्रेंड्स सेकंड वाला। फर्स्ट ये हो गया, सी का जाएगा ये थर्ड वाला रहेगा। और डी का दर्जन चिड़िया का रहेगा फ्रेंड,
डी का तीसरा वाला रहेगा। दर्जन चिड़िया ये वाला रहेगा। दर्जन चिड़िया झाड़ी पर 2 पत्तों की नुकीली चोंच को सीकर बनाया घोंसला, मतलब डी का थर्ड रहेगा और बाकी उसका सेकंड रहेगा। कलचिड़ी का रहेगा ये वाला। कलचिड़ी का सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला, ऊपर के पौधों टहनियों जड़ें बाल रुई बिछी होना, ये वाला रहेगा। तो जिन लोगों ने आंसर ये दिया है एकदम करेक्ट है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन 64 देखिए, मतलब आयरन लोह तत्व तो किस में पाए जाते हैं? तो पालक, आंवला, गुड़। ये एनसीईआरटी की पूरी लाइन है, मैंने आपको लिखाया है, एनसीईआरटी का पूरा है। पालक, आंवला, गुड़ में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बाकी ये किसी में नहीं पाया जाता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन। क्वेश्चन नंबर 65 आ गया। मैंने फ्रेंड आपको क्लास 5th की एनसीईआरटी पूरा वीडियो आपका पड़ा हुआ है, आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक दिए गए पाठ का शीर्षक है 5वीं की, उसमें कौन सा हमारे देश के राष्ट्रपति ने, जैनुल अब्दीन ने दिया था, बूंद बूंद दरिया दरिया, मच्छरों की दावत, उसी में ठंडा उसी में गर्म, फिर चला काफिला। तो उसी में ठंडा उसी में गर्म, जिन लोगों ने 65 का सी आंसर दिया है, उसी में ठंडा उसी में गर्म, ये दिया हमारे देश के राष्ट्रपति ने। जो अगर आपने क्लास 5th का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, उससे ये प्रश्न आया है। क्लास 5th का मैंने वीडियो कई बार शेयर किया, वो देख लीजिए, वहाँ से ये प्रश्न आया है। हमारे देश के राष्ट्रपति ने ये पाठ लिखा है, उसी में ठंडा उसी में गर्म। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 65 आ गया, 66 आ गया है। एक कार 1512 किलोमीटर 28 घंटे में तय करती तो औसत चाल क्या होगी? चाल बराबर रहता है दूरी बटे समय। चाल बराबर रहता है दूरी बटे समय। तो अब देखिए आपका 1512 और 28 घंटे में, तो आप इसका डिवाइड कर लीजिए। तो इसका डिवाइड करने में क्या आएगा फ्रेंड्स? देखिए आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में फ्रेंड्स आएगा 66 का, आप डिवाइड करके देखेंगे तो 15 मीटर सेकंड आएगा। बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा ये वाला। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 67 आ गया आप लोगों के सामने। हमारे देश के एक राज्य में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी होती हैं। यही भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छत सामान्यतः ढालू है। यह कौन सा राज्य हो सकता है? तो बिहार, असम, गुजरात या डी नंबर का उत्तराखंड। तो ऐसे असम में पाए जाते हैं। जिन लोगों ने 67 का बी आंसर दिया है, असम में पाया जाता है, एकदम करेक्ट आंसर आएगा बी। जिनने बी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर 68 आ गया फ्रेंड्स। निम्न में से 3 राज्यों के समूह को चुनिए जो समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है, मतलब बंगाल की खाड़ी पर कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। तो बताने की कोशिश कीजिए 68 का। मैं मैप बना रहा हूँ, मैप बनाने के बाद में बताऊँगा फ्रेंड्स। ये इंडिया का मैप है फ्रेंड्स, ये इंडिया का मैप है। अब उनको चुनना जो बंगाल की खाड़ी के साइड है, मतलब बंगाल की खाड़ी इस साइड है, ये बंगाल की खाड़ी है इस साइड, इसके साइड कौन से हैं आपको बताना है। तो 68 का बी करेक्ट आंसर आएगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, मतलब यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर तमिलनाडु है और यहाँ पर उड़ीसा है फ्रेंड्स। तो ये बंगाल की खाड़ी के साइड ये तीनों आएंगे फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर 69 आ गया आप लोगों के सामने। झारखंड ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती की भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन की विशेष मात्रक यूनिट जिसे टेन कहते हैं, टेन का उपयोग किया जाता है। इसका मात्रक यूनिट का अर्थ है। तो टेन का बारे में करेक्ट आंसर जाएगा यह भूमि जिस पर कोई किसान 10 बीज बोता है, ये वाला करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने बी आंसर दिया है, यह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टन बीज बोता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 70 आ गया आप लोगों के सामने। देखिए 70 का आप पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। 70 का,
झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। झूम खेती कौन सी की थी झारखंड में? तो यह फसल कटने के लिए पश्चात जमीन के कुछ वर्ष तक आराम करने को देते हैं। खरपतवार को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। जमीन की खेती के लिए तैयार करते हैं और गहराई में बोई जाती है। तो 17 का करेक्ट आंसर सी जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि ए और सी केवल सही रहते हैं। ए व सी एकदम सही है, बाकी सब गलत हैं। यानी यह फसल कटने के पश्चात जमीन पर कुछ वर्ष तक आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। ये झूम खेती कही जाती है। खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करते हैं, ये वाले सही हैं, बाकी ये गलत है फ्रेंड्स, ये दोनों गलत हैं। चलते हैं 71 पर फ्रेंड्स। 71 आपके सामने आ। हमारे देश के आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व कांसे यानी ब्रॉन्ज से बनी हुई वस्तुएं, बर्तन, मूर्तियां आदि का उपयोग करते रहे हैं। आज भी अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्न में से सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए। तो कांसे का मैं आपको 10 भी ये वाला प्रश्न मैं लाइव क्लास में भी करा चुका हूँ फ्रेंड्स। तो कापर ये 10 की कौन सी मिश्र धातु? कापर, तांबा, कापर, कांसा, कापर प्लस तांबा की 10 की मिश्र धातु है। जिन लोगों ने डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने डी आंसर दिया है 71 का डी करेक्ट आंसर आएगा। कापर, कांसा, तांबा की 10 मिश्र धातु है। जिनने डी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 72 आ गया आप लोगों के सामने। 72 देखिएगा, ये ट्रेन का मार्ग देखना है आपको। 72 में आप देखिए, तो फ्रेंड्स 72 में आपको किसी ट्रेन की समय सारणी का अध्ययन करना है और इनके बारे में निकालना है। तो मैं करेक्ट आंसर सही बता दूँ, 53 आंसर जाएगा। आप लोग करते रहिएगा, 53 किलोमीटर आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 73 फिर से आ गया है। 72 का आंसर था फ्रेंड्स, 72 का सीधा 73 अब आ गया है। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है। तो देखिए कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है, फेमस है उत्तर प्रदेश का। जिन लोगों ने आंसर दिया है 73 का ये करेक्ट आंसर है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 74 आ गया है। फिर से समय सारणी दी गई है, डीजल पेट्रोल मूल्यों में अंतर। तो 74 का बताइए। तो इनमें आप करके देखेंगे तो 74 का सी आंसर जाएगा फ्रेंड सही। सी आंसर 12-11% एकदम करेक्ट आंसर जाएगा सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 75 आ गया आप लोगों के सामने। भारतीय त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन कौन सा मनाया जाता है? ये फ्रेंड प्रश्न रिपीट हुआ है। ये इसके पहले भी पूछा जा चुका है। कहाँ पर ये पूछा गया था? अपना सीटेट ने भी पूछा है, वाला रिपीटेड प्रश्न है। ऐसे प्रश्न रिपीट हो जाते फ्रेंड्स। ये प्रश्न आ गया 75 अपना 2018 के सीटेट ने पूछा गया था ऐसा। जिन लोगों ने 75 का सी आंसर दिया है, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक का जन्मदिन, ये वाला सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 76 आ गया आपके सामने। प्राइमरी स्तर ईवीएस की पाठ्यपुस्तक रचना ध्यानपूर्वक की जाती है जिससे विद्यार्थियों को सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणा न बन जाए। आपके अनुसार पाठ्यपुस्तक कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त है? 76 का जिन लोगों ने आंसर दिया है सी एकदम करेक्ट आंसर है। ऐसे प्रत्यय जो विद्यार्थियों के लिए समझ में न आए उन्हें परिचयात्मक स्तर दिया जाता है। सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 77 आ गया आप लोगों के सामने। अब सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। जिन लोगों ने 77 का सी आंसर दिया है, यह अनुभव के सीखने पर अवसर देता है। एकदम करेक्ट आंसर है। जो सी है यह अनुभव के सीखने पर अवसर देता, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये आ गया 78 प्रश्न आप लोगों के सामने। कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बों को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। क्रियाकलाप, कौन सी क्रिया कौशल का विकास होगा, आपको बताना है। 78, जिन लोगों ने 78 का अनुमान लगाना है एकदम करेक्ट आंसर है डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 79 आ गया आप लोगों के सामने। 79 के बारे में बताइएगा आप। पेड़, देखिए पेड़ पौधे एवं पशु परिवार मित्र नामक थीम का एक हिस्सा है। पेड़ पौधे, देखिए मैंने आपको ये पढ़ाया है, पेड़ पौधे पशु परिवार एक मित्र नामक थीम का हिस्सा है। इस प्रकार के स्थापन का कारण है विद्यार्थियों को इस योग बनाने की ये पेड़ पौधे पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने। पेड़ पौधे पशुओं के प्रति विद्यार्थियों की संवेदनशीलता विकसित करना या उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को जोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे हमारे हिस्सा नहीं हो सकते। तो फ्रेंड नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं बोलना। जिनने ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर आएगा इसका, मतलब 79 का ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 80 आ गया आप लोगों के सामने। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य इस योग बनाना है। ऐसे कौशल अर्जित करें कि जिन्हें स्वतंत्र पर्यावरण बचाने का क्रियाकलाप करें। उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी से अर्जित करें। विद्यार्थियों को कक्षा स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। मैंने आपको डायरेक्टली ये वाला बताया एनसीएफ का डायरेक्टली बताया कि विद्यार्थियों को कक्षा शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना है। जिन लोगों ने सी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81 आ गया आप लोगों के सामने। अब 81 का देखिए, कक्षा 1 एवं कक्षा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थी स्कूल बस्ते में भारी बना देती हैं, गलत है फ्रेंड्स। कक्षा 1 2 में विद्यार्थी ईवीएस को सरलता से नहीं समझते, ये भी गलत है। ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया, मतलब भाषा और गणित के साथ ईवीएस को एकीकृत किया गया, ये वाला सही आंसर है। 1-2 में विद्यार्थी ईवीएस जैसे अतिरिक्त विषय का बोझ नहीं डाला जाता, तो ये सी आंसर करेक्ट जाएगा 81 का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 82 आ गया आप लोगों के सामने। अब विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने में कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है। जिन लोगों ने फ्रेंड्स लकड़ी को लट्ठों को गोदाम पर भ्रमण करना, वनों को काटने बचाने के लिए पोस्टर लगाना या वनों के संरक्षण पर नाटक करना, एक पेड़ अपनाना उसकी देखभाल करना। 82 का बताना आपको। 82 का ये भी सही है और ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। बी वाला गलत है केवल। वनों को काटने, मतलब वनों को काटना बिल्कुल भी नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 83 आ गया आप लोगों के सामने। 83 का देखिएगा आप। एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी ने ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु कौन सी पद्धति सही है। मानकीकृत टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने में उपयुक्त हो, शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो शिक्षक के अनुकूल हों, परीक्षा विभागों द्वारा विकसित किए गए सम्मान टेस्ट या शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण शिक्षण प्रणाली के स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। डी वाला। जिन लोगों ने आंसर डी दिया एकदम करेक्ट आंसर है। 83 का डी एकदम करेक्ट आंसर आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 84 आ गया आप लोगों के सामने। आदर्श रूप से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने में दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। घर पर किए गए क्रियाकलाप, शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण, कक्षा में आपसी विचार विमर्श, ईवीएस कॉपी को रिकॉर्ड बनाए रखना है। जिन लोगों ने 85 का ई दिया है कक्षा में आपसी विचार विमर्श एकदम करेक्ट आंसर। 85 का सी, जिनने 85 का सी दिया एकदम करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 84 था फ्रेंड्स, 84 का सी आंसर जाएगा। 84 का सी, कक्षा में आपसी विचार विमर्श यही आंसर रहेगा। 84 था आंसर क्वेश्चन। चलते 85 पर। अब ये आगे 85 आप लोगों के सामने। निम्न से किस का उपयोग ईवीएस शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों प्रामाणिक सीखने की क्षमता आकलन करने के लिए किया जाता है। तिमाही टेस्ट, दंतकार की नोटबुक, पोर्टफोलियो, कक्षा में व्यवहार।
तो 85 का सी आंसर जाएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है फ्रेंड्स, बच्चे की सारी जानकारी इसमें रखी जाती है, मतलब कौन उसका मित्र है, कौन ऐसा है, कैसा है बच्चा, देखने में सारी चीज़ें पोर्टफोलियो में रखी जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 86, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, पढ़ाने के लिए कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है। 86 का किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना, उसके निर्माण सामग्री या निर्माणों पर नमूनों को पहचानना, ये वाला करेक्ट आंसर जाएगा 86 का। बाकी ये फ्रेंड्स सारे गलत रहेंगे। चलते हैं 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87 आ गया आप लोगों को। तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय के सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं। पांचवी कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम से पाठ्यक्रम चर्चा है। तो किसका 87 का बताना आपको। स्थानीय से वैश्विक आंसर जाएगा। जिनने 87 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 89 आ गया आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा उद्देश्य एक अध्यापक के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य योजना के विचार करना चाहिए। जिन लोगों ने 88 का आंसर दिया है डी, ACD सही आंसर है। ACD अध्यापक की पाठ्य योजना अनुदेश विशिष्ट उद्देश्य रहने चाहिए। प्रमुख अवधारणा प्रक्रिया कौशल या समान उद्देश्य। जिनने आंसर डी दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 89 होगा। और आज का अंतिम प्रश्न ये पर्यावरण का सीटेट ने जो पूछे हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे उचित है। श्रवण पाठ्य वस्तु तैयार की जाए, या स्पर्श वस्तुओं को बड़े अक्षरों के लिए विषय वस्तु से उपयोग जोड़ा जाए, अवधारणाओं को सरल चित्रों मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए, जहां संभव पाठ्य वस्तु को अधिक से अधिक मूर्त निश्चय में बनाए। तो करेक्ट आंसर जाएगा डी। जिन लोगों ने A, B और D आंसर दिया है, मतलब व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करना है, व्याख्या को हमेशा गलत माना गया है। A, B और D जिनने आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड इसी के साथ अपने अच्छा 90 और आएगा अभी। 89 का हुआ, अभी 90 वाला और आएगा। ये 90 प्रश्न है। सलीम 90 का है फ्रेंड्स। अब सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय के बारे में क्षेत्र भ्रमण कराना चाहता है। कौन सी जगह उचित रहेगी। 90 का जल संचयन यंत्र रहेगा, जोहड़ रहेगा, बावड़ी रहेगी, खेजड़ी रहेगा। तो फ्रेंड खेजड़ी तो कहाँ पर, राजस्थान में है, यहाँ पानी वगैरह नहीं गिरता। A, B, C जिन लोगों ने डी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है डी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अपने पर्यावरण के 30 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। पर्यावरण के 30 प्रश्न समाप्त हो गए यहाँ पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, ऐसे ही प्रश्न चाहते हैं सीटेट के, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे ऐसे ही प्रश्न चाहते हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। इससे क्या होगा, आपके आने वाली वीडियो की अपडेट टाइम पर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।